आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर की एक न्यू पोम को, जिसके राइटर हैं के की नसरवाजी दारूवाला। इस पोम का टाइटल है इन मॉर्निंग ड्यू द स्केयर क्रो कम्स टू लाइफ। स्केयर क्रो एक पुतले को कहते हैं, वो पुतला जो किसान अपने खेतों में लगाते हैं जिससे कि उनकी फसलों को पक्षी खराब ना कर सके। पक्षियों को डराने के लिए इस पुतले को लगाया जाता है। लेकिन इस पोम के ज़रिए पोइट हमें ये बताना चाहती हैं कि अगर एक स्केयर क्रो के अंदर भी जीवन हो तो उसका रूटीन कैसा होता है, यानी वो कैसे सुबह के समय जागता है और फिर वो क्या करता है, साथ ही वो कैसा महसूस करता है और उसके अंदर कैसे कैसे सवाल उठते होंगे। तो शुरू करते हैं हम इस पोम को। तो पहली लाइन में ही पोइट कल्पना करते हुए कहते हैं इन मॉर्निंग ड्यू द स्केयर क्रो कॉम्स हिज ईयर। यानी पोइट कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुबह के समय स्केयर क्रो ओस की बूंदों से में अपने बालों को कंघी करती है। यहाँ इसलिए कहा गया है ये लाइन क्योंकि जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो स्केयर क्रो के जो हेयर बने हुए हैं वो भी गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोइट को लगता है कि स्केयर क्रो ने अपने बालों को कंघी की है। नेक्स्ट लाइन इन मॉर्निंग लाइट द स्केयर क्रो लुक सो स्प्राई। सुबह की रोशनी में स्केयर क्रो बड़ा ही तंदुरुस्त, चुस्त दुरुस्त और सतर्क में लगता है। यू नो ही हैड अ गुड नाइट स्लीप। आप जानते हैं कि उसने रात को गहरी नींद ली है। ही इज़ नाउ इन फिटर स्टेट टू स्पाई। और अब वो जासूसी करने के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। ऑन साउटिंग मंकी एंड द पोक्यूपाइन। और वो जासूसी करेगा अब शोर मचाते हुए उन मंकीज़ पर और पोक्यूपाइंस पर। ही गेट्स टू सी एवरीथिंग ऑल द टाइम। हर समय उसको देखने को हर कुछ मिल जाता है, मतलब हर समय वो कुछ ना कुछ देख सकता है। एक्सेप्ट हिज शैडो विच लेजिस अबाउट टिल द इवनिंग स्नफ द फेलो आउट। यहाँ फेलो का मतलब होता है साथी और स्नफ का मतलब बाहर निकलना। कि वो अपनी परछाई को नहीं देख सकता, वो परछाई को तब तक नहीं देख सकता जब तक कि शाम ना हो जाए, और शाम के बाद ही उसका ये साथी यानी उसकी ये परछाई बाहर निकल कर आती है। यहाँ ये टू लाइंस इसलिए कही गई हैं क्योंकि दोपहर के समय सूरज बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, तब हमारी परछाई भी छोटी होती है और स्केयर क्रो तो बिल्कुल सीधा देख रहा है जिसको परछाई नहीं दिख सकती। लेकिन शाम के समय सूर्य हमारे सिर के ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे होता है, जिससे हमारे सामने भी परछाई बड़ी बनती है और स्केयर क्रो भी ऐसे समय में अपनी परछाई को देख सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ वेदर ही सीज द सीजन कम एंड गो इज अ थिंग यू एंड आई मे नेवर नो। कि क्या वो सीजन्स को यानी मौसम्स को आते हुए और जाते हुए देखता है, ये ऐसी चीज़ है जिससे ना तो हम पता लगा सकते हैं ना ही मैं पता लगा सकता हूँ। यानी हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते, क्योंकि इसलिए कहा गया है ये टू लाइंस क्योंकि जो स्केयर क्रो है ना तो वो बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है हमारी बातें। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि क्या स्केयर क्रो भी इन सीजन्स को आते हुए या जाते हुए देख सकता है। बट बिजी एज ही इज ही कीप्स एन आई ऑन ऑल द बर्ड ट्रैफिक पासिंग बाय। लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहता है, वो व्यस्त रहता है उन पक्षियों पर नज़र रखने के लिए जो पक्षियाँ वहाँ से गुजर रही होती है, क्योंकि स्केयर क्रो का काम तो यही है कि उसको पक्षियों को डराकर भगाना होता है। सम क्वेश्चंस ऑलवेज बोदर हिम। हर मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा उसे परेशान करते हैं। हाउ सीजन कम एंड गो द वे द सीजन टू एंड फ्रो। किस तरीके से ये सीजन्स आते जाते रहती हैं और वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये सीज़न आते जाते हैं। तो यहाँ पर टू एंड फ्रो का मतलब भी आना जाना होता है। ही डज नॉट नो हु इज गेटिंग इन समर ऑटम और द स्नो। यानी स्केयर क्रो को ये भी नहीं पता होता कि अब कौन सा सीज़न आने वाला है, ना कि समर ऑटम या स्नो। अब कौन सा मौसम आने वाला है उसे ये भी पता नहीं है। समथिंग ही शुड श्योरली नो। पर लेकिन ऐसी कुछ तो चीज़ है जो उसे पता होगी, ये चीज़ जो उसे पता होनी चाहिए। ही नो ही सीवर इन द कोल्ड एंड इन द समर ही विल फ्राई। वो ये ज़रूर जानता है कि वो ठंड में कपकपाता है और गर्मियों में वो गर्मी से तपता है। डू सीजन कम अप फ्रॉम द ग्राउंड और दे ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। स्केयर क्रो ये अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या ये सीजन्स, ये मौसम ज़मीन से निकलते हैं या फिर ये आसमान से नीचे गिरती हैं। आर क्वेश्चन दैट हैव बोदर हिम। ये वे
सब सवाल हैं या वे सब वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा इसे परेशान करते हैं। आंसर डू नॉट ड्रिबल इन। ड्रिबल मतलब होता है बूंद की तरह गिरना, यानी ऐसे सवाल जो इसने पूछे हैं जो इसे परेशान करते हैं उनके जवाब इस स्केयर को मिलते ही नहीं है, यानी इसके दिमाग में गिरते ही नहीं है ये सवाल। टू कीप क्वेश्चन आउट एंड द आंसर इन ही बोल्ट हिज अपर स्टोर डोर। यहाँ पर अपर स्टोर डोर से कहने का मतलब है उसका मस्तिष्क, यानी जिससे कि क्वेश्चन ऐसे ही निकलते रहें और आंसर उसके अंदर आते रहे। वो अपने अपर स्टोर डोर यानी अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है जिससे कि उसके अंदर इसके जवाब मिल सके। देन ही वंडर वाई ऑन अर्थ हिज हेड गोड राउंड इन सर्कल फोर, कि वो ये सोचता है कि क्यों पृथ्वी पर उसका सिर इस तरीके से गोल गोल चक्कर खाता है, यानी वो इस तरीके से सवाल के जवाब ढूंढता है तो उसे भी वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे भी चक्कर आने लगता है। वाइल सीजन सर्कल राउंड एंड राउंड लाइक ऑक्सन ऑन अ थ्रेसिंग फ्लोर, लेकिन पर सीज़न तो उसे ऐसे लगते हैं कि ये सीज़न जैसे कि सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं और बार बार घूम के उसके पास आ रहे हैं, जैसे कि कोई बैल थ्रेसिंग फ्लोर पर घूमता है। तो आपको थ्रेसिंग फ्लोर के बारे में बता दें कि कुछ बैलों को बांध कर 2 या 3 बैलों को बांध कर एक रस्सी से और एक गोल चक्कर लगाया जाता है और उनके नीचे कुछ घासों को कुचला जाता है, उसको थ्रेसिंग फ्लोर कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसमें कंपेयर किया है थ्रेसिंग फ्लोर से। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, पर इस बार मैं रीड नहीं करने वाला, डायरेक्ट आपको इसका मतलब बताऊंगा। इसमें पॉइंट ने कहा है कि सुबह की ओस की बूंदों में ऐसा लगता है कि स्केयरक्रो ने अपने बालों को कंघी की है। सुबह की रोशनी में स्केयरक्रो बड़ा ही सतर्क लगता है। उसने गहरी नींद ली है रातों में और अब वो जासूसी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो जासूसी करेगा चिल्लाते हुए उन मंकीज पर और पोक्यूपाइंस पर। पोक्यूपाइन एक एनिमल है जिसके शरीर पर कांटे होते हैं। तो वो जासूसी करेगा मंकीज पर और पोक्यूपाइंस पर। वो हर कुछ देख सकता है अपने सामने पर, लेकिन अपनी परछाइयों को नहीं देख सकता, जो परछाई शाम तक आराम करती है और शाम को के समय बाहर निकल कर आती है। शायद वो जानता है क्या उसने सीजन्स को आते हुए और जाते हुए देखा है। क्या वो सीजन्स को आते हुए और जाते हुए देखता है? ये एक ऐसी चीज़ है ना तो मैं जानता हूँ और ना ही आप जान पाओगे, पर लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहता है अपनी नज़रों को उन पक्षियों पर लगाने पर, वो पक्षी जो वहाँ से गुजर रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमेशा उसे परेशान करते हैं कि ये सीज़न कैसे आते हैं और जाते हैं, कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये आते जाते रहते हैं। ये वो बात है जो उसे पता नहीं चलती कि कैसे ये समर और ओटम और स्नो आते हैं, कि कब कौन आने वाला है। पर लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं जो उसे पता होनी चाहिए। उसे पता होगा कि सर्दी में वो कपकपाता है और गर्मी में वो तपता है। फिर भी वो अपने आप से सवाल पूछता है कि ये सीज़न क्या ज़मीन से आते हैं या फिर आसमान से नीचे टपकते हैं। ये वो सवाल हैं जो हमेशा उसे परेशान करती हैं, पर लेकिन जिसके जवाब उसके अंदर गिरते ही नहीं, जिसके जवाब उसको मिलते ही नहीं। ऐसे सवालों का जवाब पाने के लिए, जिससे कि उसको जवाब मिल सके, वो अपने ऊपर की मंजिल को खाली करता है, यानी अपने मस्तिष्क पर जोर देता है। और वो ये सोचता है कि क्यों पृथ्वी पर उसका सिर इस तरीके से चकराता है, जबकि सीजन्स तो गोल गोल एक बैल की तरह थ्रेसिंग फ्लोर की तरह, जैसे एक बैल थ्रेसिंग फ्लोर पर घूमती है, वैसे ही सीजन्स भी राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पोम ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर की वीडियो जल्दी ही आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।